दोस्तों जैसा कि आज सीबीएसई एंड हमारे आईसीएसई एंड आईएससी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज टर्म 1 एग्जाम को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाने के लिए यानी कि बच्चे को ऑप्शन दिया जाए कि बच्चा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है, वो ऑप्शन बच्चे को दिया जाए। सो उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा हियरिंग है और हियरिंग में क्या क्या आज पॉइंट्स एक्स्ट्रा एडअप होने वाले हैं पिटिशनर की तरफ से, यानी कि जो आज इन्होंने पिटीशन को फाइल किया है या फिर सीबीएसई, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हियरिंग है वो अराउंड 11 AM के आसपास या फिर 10:45 AM के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए टाइम था। अब मैं आपको बता देता हूं कि पिटिशनर एंड सीबीएसई आज क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट को एडअप करने वाले हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई की तरफ से सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता जी अपीयर होने वाले हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो पिटिशनर यानी कि जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है वो क्या बोलने वाले हैं कि सीबीएसई इस बार 2 एग्जाम ले रहा है, टर्म 1 एंड टर्म 2। वो सीबीएसई के बायलॉज को वायलेट करता है, क्योंकि सीबीएसई के बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि एक ही एग्जाम होगा बोर्ड वाले बच्चों का, वो भी ईयर के एंड में होता है और उसी एग्जाम के बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका क्रेडिट जाता है सुधीर सर को, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि सीबीएसई जो 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहता है वो सीबीएसई का खुद का बायलॉज को वायलेट करता है। अब देखिए, इसका रिप्लाई में सीबीएसई क्या देने वाले हैं कि जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो डिसीजन लिया गया है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए ही लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई बोलेगा कि टर्म 1 एंड टर्म 2 2 बार एग्जाम हम लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए ये डिसीजन लिया गया है, यानी कि टर्म 2 होगा नहीं होगा उसको देखते हुए हम लोग सेफ जोन के लिए टर्म 1 का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पिटिशनर क्या बोलेंगे कि यहां पर पता होगा कि तमिलनाडु में फ्लड आया हुआ है, सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है। सो यहां पर सीबीएसई क्या बोलेंगे कि जो पिटिशनर है वो काफी ज्यादा लेट आए, क्योंकि हम लोग अराउंड मिड अक्टूबर के आसपास ही डेट शीट को रिलीज कर दिए थे, तो इनका इतना लेट आने के पीछे का रीजन कुछ और मुझे दिख रहा है, ऐसा सीबीएसई बोलने वाला है। और सीबीएसई ये भी बोलेगा कि ऑलरेडी हमारा माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और हमने ऑलरेडी सारा अरेंजमेंट्स कर दिया है। तो एग्जाम अगर ऑनलाइन मोड में या फिर पोस्टपोन होता है तो ये काफी ज्यादा लॉस भी होगा और आगे कब होगा उसका कोई भी गारंटी हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन सीबीएसई वाला है। तो प्यारे बच्चों, आगे कुछ और पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊं, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई के जो एडवोकेट है या फिर लॉयर है वो बोलने वाले हैं, बट ये मैं आपको बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें ये बोल रहे हैं सीबीएसई कि अगर अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट जी अगर ये सीबीएसई को डायरेक्शन देते हैं कि एग्जाम को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाया जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन मोड का प्रिपरेशन भी सीबीएसई को करना पड़ेगा और सीबीएसई अभी ऑनलाइन मोड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो अगर सीबीएसई को ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेना है तो रेडी होने के लिए बस कम से कम 30 to 45 डेज का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि सीबीएसई को एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, बच्चे को बताना पड़ेगा कि कैसे ऑनलाइन होगा, ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और भी काफी ज्यादा
पॉइंट से जो कि सीबीएसई बोलेगा कि ये पॉसिबल होगा तो हमें और 45 डेज का कम से कम टाइम दिया जाए। और इस केस में वापस सीबीएसई यही बोलेगा कि अगर इतने दिन तक एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो इस केस में जो ये एकेडमिक ईयर है ये फर्दर डिले हो जाएगा। और अगर हम लोग टर्म 1 एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट टर्म 2 का एग्जाम लेते हैं, तो उस केस में गोइंग विद द ट्रेंड्स ऑफ 2020 एंड 2021 कोई भी नहीं जानता है कि अगर टर्म 2 के टाइम में कोविड वापस से इंडिया में आ गया तो उस केस में वापस से हमें जो स्कूल वालों ने यूनिट टेस्ट लिया है उस पर रिलाई होना पड़ेगा। बट वो एक प्रॉपर फैक्टर नहीं होता है जिससे हम लोग बच्चे को जज कर सके। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट सीबीएसई देने वाला है। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या सीबीएसई का पॉइंट सही है या फिर पिटिशनर का पॉइंट सही है? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बट प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पिटिशनर एंड सीबीएसई दोनों का पॉइंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनको क्या लगता है। वो आई होप कि वो बच्चों के इंटरेस्ट में ही जो डिसीजन लेंगे वो बच्चों के इंटरेस्ट में ही डिसीजन को लेंगे, ऐसा मैं प्रे करता हूं। बट आज 11 AM के आसपास सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका हमें वेट करना है। तो प्यारे बच्चों यही अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर अपडेट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।